ये सत्य है कि जूम आया 11 अप्रैल से पिछले साल 2020 में राज्य की अद्भुत मेहर बरसी और जूम पे मैंने भी चर्चा शुरू किया। एक हफ्ता में 13 बार 13 घंटे, 7 दिन में कितने सुबह शाम होते हैं? 14। सिर्फ एक दिन सुबह नहीं होती थी, बाकी 13। फिर 9 हुआ, फिर 6 हुआ, ऐसे 542 घंटे की चर्चा राज्य ने करवा दी और यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो गया। जो सुंदर साथ भी सुनना चाहे वो वाणी का जैसे सागर है, सिंगार है, खिलवत है, परिक्रमा है, कलश है, प्रकाश हिंदुस्तानी है, किरंतन है, करीब करीब सारे प्रकरण। क्या आप लोगों को पता है कि वो YouTube पे है? नहीं पता ना? तो कम से कम हम लोग नहीं मिल पाए इस कोरोना के दौरान में, तो ये तो कर ही सकते हैं। लेकिन अब हर महीना गोष्ठी तो होनी है। कहाँ गए श्रीनिवास जी? हर हाल में गोष्ठी तो होनी है। महाराज जी की छत्र छाया में बैठकर अपने सदगुरु की याद करके और सुंदर साथ एक दूसरे के चरणों में लिपट कर और राज्य का ध्यान करें। दिल तो बहुत करता है कि चर्चा भी हो, सहूर भी हो, चितवन भी हो, अब न जाने क्या क्या हो। दिल तो ऐसा ही करता है। और चर्चा के बाद चितवन मेरे दिल में तो रहती है बात। अब उस समय हो ना हो, अब देखो, मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूं सुंदर साथ, और आप भी वो सवाल अपने आप से पूछ सकते हैं कि हम 24 घंटे में राज्य को कितनी देर अपने दिल में ग्रहण करते हैं, और शरीर के नाते और शरीर के गुण अंग इंद्रियों की पिपासा बुझाने के लिए, तृष्णा बुझाने के लिए कितने घंटे काम करते हैं। मैं किसी से सवाल नहीं कर रहा, आप सबको अपने आप को पूछना है। मैं अपने आप से पूछ रहा हूं। 75 वर्ष की उम्र हो गई, फिर भी वाणी कितनी देर मैं पढ़ पाता हूं, कितनी देर उसमें डूब पाता हूं। अब मेरी हालत तो ये हो गई है कि बिना सुंदर साथ के तो मुझे किसी चीज में रस ही नहीं आता। सुंदर साथ है तो मैं कदाचित 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा एक साथ बोल सकता हूं, और अकेले हूं तो आधे घंटे में थक जाऊं। सुंदर साथ ये जोश देता है। आप सभी से गुजारिश है कि हर सुंदर साथ हर हाल में एक दूसरे के करीब रहें। और ये एक ऐसी पवित्र जगह है, आप सबको तो पता ही है, यहां किसके चरण रज अभी भी आपको धड़कते हुए मिलते हैं? सदगुरु राम रतन दास जी, परमहंस बड़े महाराज जी। और यहां उनकी वो चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज चारों तरफ फैलती है, और आते ही दिल के अंदर वो खुशबू तैर जाती है। तो आप सब दूर हैं, नजदीक हैं, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन जो दिल्ली में है कम से कम, वो इस जगह पर अगर 24 घंटे में 2 घंटा भी आए, समय ऐसे करके कि सब आए और सदगुरु के चरणों में बैठकर पाक राज्य की वाणी को सुने,
पढ़ें, मनन करें, गुणन करें, चिंतन करें, चितवन करें। देखिए हमारे जीवन में कैसा बदलाव आता है। अभी हमने कह तो दिया कि महीने में एक बार गोष्ठी करो। अब आप कहोगे ये तो विरोधाभास है, आपने तो कहा था एक बार, और अब मैं कह रहा हूं 30 दिन। प्राप्त कर लो समय, सुंदर साथ के चरण कमल, उनका सानिध्य और उनकी वाणी बड़े महाराज जी हमें देते हैं। आप हमें क्या बता सकते हैं सुंदर साथ यहां वाणी सबसे पहले कहां उतरी? हाँ जी, सुंदर साथ। अरे मैं इतनी जोर से बोल सकता हूं तो आप लोग क्यों इसको बंद करके बोलूं? सुनना चाहते हो मेरी आवाज? हफ्सा में, शाबाश। आप और कोई? हफ्सा में है? पता नहीं। और कोई? राजेश, ऐसा तो ना बोलो, जो कुछ भी जानते हो बोलो। यस, नरेंद्र, बबली, मूल मिलावे में, शाबाश। चोरी है या जो भी है, सही कहा। जब अक्षर की आत्म को धामधनी ने इश्क देकर और जागृत बुद्धि देकर मूल मिलावे में बुलाया, तब वो 90,000 हर्फ सुनाए और वो पहली बार इल्म नाजिल हुआ और मूल मिलावे में। ऐसा, और उसको सुनने का सौभाग्य किसको मिला पहली बार? अक्षर की आत्मा। क्या रूहों ने उस समय वो इल्म सुना? क्यों नहीं सुना? चौपाई बताओ। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप ओल खाए। को दिख ही नहीं रहा। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टा है, ना कछु दिल की कह सकूं, ना पिया शब्द सुना है। तो पिया ने शब्द तो बहुत कहे लेकिन सुना ही नहीं पड़ा। सुनने वाला सिर्फ अक्षर की आत्म, जिसको धामधनी ने अपना हुक्म दिया। हुक्म नूर खुदाए का। जो हमारे साथ साथ बोलो आगे वाला भी, तब तो मजा आए। हुक्म नूर खुदाए का, जो है नूर जलाल, दायम आवे दीदार को, फिरे मोजरा कर, मोजरा माने दर्शन करके, फिरे मोजरा कर नूर जमाल। नूर हुक्म नूर खुदाए का, जो है नूर जलाल, दायम आवे दीदार को, फिरे मोजरा कर नूर जमाल। मोजरा किसका किया? नूर जमाल का किया। किसने किया? नूर जलाल ने किया। अक्षर की आत्म भी फरामोश। मात्र एक राज्य जागृत। तो अक्षर को वो 90,000 हर्फ कैसे सुनाई पड़ते? तो उनको जागृत किया, जागृत बुद्धि देकर चांदनी चौक में, और फिर वो सीढ़ियां चढ़ सके। और चांदनी चौक में जब उनके ऊपर वो जागृत बुद्धि उतरी, तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? आप लोग
खामोश रहोगे तो मजा नहीं आएगा। हमें मजा चाहिए सुंदर साथ के दम का। देखो, रफ रफ के तख्त तो अलग चीज हो गई। देखो, चांदनी चौक पे खड़े होते हो, उसके मध्य में सीढ़ियां उतरती हैं, इधर कितने थंब और इधर कितने थंब? 5-5। बोलो कौन कौन से? करेक्ट। और इधर भी वैसे ही, और पीछे अक्सी थंब। अब देखो कितनी दूरी है सेंटर से? चांदनी चौक के सेंटर में खड़े हो जाओ, मध्य में। तो वो 10 मंदिर है ना, तो सेंटर से 5 इधर और 5 इधर, और कितनी दूर खड़े हो? 2 मंदिर। ठीक है। तो अब जरा मैथमेटिशियन, 2 मंदिर आगे खड़े हो जाओ, 5 इधर 5 इधर। आपके आई साइट को दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? देखो, जो हीरा के थंब है, माणिक, पुखराज, 5 नीलवी, ये सारे नहीं दिखेंगे क्योंकि उनकी नजर बांध रखी, और जागृत बुद्धि मिलते ही उन्होंने उसको देखा। किसको देखा? रंग महल को, जहां हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल विराजते हैं अपनी प्यारी रूहों के साथ, जिसका दर्शन वो किसी को नहीं देते। दिखाया। तो जो विजन होता है ऐसे नहीं होता है, हम इनको देख सकेंगे इसी समय और इसको देख सकेंगे, लेकिन उसी समय एकदम बाहर, उधर एकदम बाहर नहीं देख सकते। तो हमारा विजन जो है वो बस 90 डिग्री रहेगा या मैक्सिमम 120 डिग्री रहेगा। तो 90 डिग्री पे अगर आप कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, कर भी लिया होगा अब तक। हीरा के 2 थंब, बड़ी मेहराब, आगे इधर माणिक और इधर माणिक, इतना तो दिखेगा। तो आप किसी भी मस्जिद में जाएं या देखें, वहां ऐसे ही होता है। एक बड़ी मेहराब होती है, उसके बगल में एक थंब, इसके बगल में एक थंब, यहाँ छोटी मेहराब और यहाँ छोटी मेहराब। कई जगहों पर उसके आगे एक और एक और, इससे ज्यादा देख ही नहीं सकते। तो वो एक मेहराब, यानी 2 ही बड़ी मेहराब, उसके आगे बगल में माणिक और फिर पुखराज, इधर भी माणिक और फिर पुखराज, इससे ज्यादा वो देख न सके, क्योंकि उनकी सुरता लग गई थी धनी के चरणों में। अगर आप देखो सुंदर सा, चांदनी चौक के बिल्कुल मध्य में खड़े हो तो आपकी सीधा नजर जाएगी मूल मिलावे में जुगल स्वरूप के बीच में, बिल्कुल सीधा वहीं जाएगी। तो जिसकी सुरता लग गई है, तो वहां से सीधा वो जुगल स्वरूप को, सुरता तो वहां लगी हुई है, लेकिन दुनिया को बताने का हुक्म भी है और सिजदा कराने का हुक्म भी है। तो मस्जिद में कुछ और नहीं होता, ये उसके अक्सी थंब का स्वरूप बना हुआ होता है। आप सोचिए कि मस्जिद में ऐसा क्यों होता है। जो मोहम्मद साहब ने देखा और देखकर आकर उसका बयान किया, तो वो हुआ और उस पर सब लोग सिजदा करते हैं। तो जो उन्होंने बयान किया वो दुनिया, उनको मानने वाले उस पर सिजदा करते हैं।
और ब्रह्म सृष्टियां कहां सिजदा करती हैं? राज्य के चरणों में, मूल मिलावे में। और ये चांदनी चौक और थंब, ये तो सब हमारे दिल में बसता है। क्या मोहम्मद साहब ने ये बताया कि ये थंब किसके स्वरूप हैं? अक्षरातीत नूर जमाल के स्वरूप है। चांदनी चौक, अभी कोई बोल रहा था 166 मंदिर लंबा, 166 मंदिर चौड़ा। उसके अंदर रेती है। कितनी रेती है? अनंत, अनंत। और हर रेती का कण राज्य का पूर्ण स्वरूप है। सीढ़ियां, अब चितवन में आपने सुना होगा कि हमारे सुंदर साथ जब चितवन कराते हैं तो मैं 100 सीढ़ियां चढ़ी। औकात है तुम्हारी चढ़ने की राज्य के ऊपर, लेकिन ये पता तो हो कि ये अक्षरातीत है। तब आप क्या करेंगे? अब आपको ये पता चल गया कि परमधाम में एक अक्षरातीत के अलावे और कोई नहीं है, तो कैसे चढ़ेंगे आप सीढ़ी? आहिस्ता आहिस्ता, बहुत प्यार से कदम रखते हुए कि कहीं सीढ़ियों को कष्ट न हो जाए। पन्ना जी में श्री गुम्मट जी के अंदर जो भीतरी परिक्रमा है, वहां कौन बैठे हैं? वो ब्रह्म सृष्टियां जो जागृत होकर वहां पहुंच चुकी हैं। और हम लोग जब परिक्रमा करते हैं ना, आप देखना वहां के लोग भी थप 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 थप, जैसे कोई परवाह ही ना हो कि यहां कोई ब्रह्म सृष्टि बैठी है। अभी अगर मुझे वहां जाना हो तो क्या मैं सबके सर पे कूदता हुआ चला जाऊंगा? शर्म आएगी मुझे। तो शर्म आती है हमें गुम्मट जी के अंदर परिक्रमा करते हुए? नहीं आती, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता यहां है कौन। एक एक ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप किसका है? अक्षरातीत का। सुंदर साथ जी, आप सबको पता है वहदत का स्वरूप किसको कहते हैं? वहदत क्या है? मैं कई बार वैसे कह चुका हूं, वैसे आप लोग तो खुद ही ज्ञानी हैं, प्रबुद्ध हैं, जानकार हैं। बताइए वहदत क्या है? ये तो माने वाहिद की वाहिदत। शाबाश। वाहिद माने एक, वो सागर है, राज्य का दिल, और वहां से लहरें उठती हैं, वो वहदत है। और राज्य के दिल में क्या रहता है? वहदत। कहते हैं और काम हक को कोई नहीं, देत रूहों सुख बनाए। और ये दूसरी चौपाई है, जो आप लोग बोल रहे हो दूसरी है। और काम हक को कोई नहीं, देत रूहों सुख बनाए। वाहिदत बिना हक दिल में, और न कछुए आए। और आपका क्या स्वरूप है परमधाम में? वाहिदत का स्वरूप। जो कछु चीज अर्श में, सो सब वाहिदत माए। जरा एक वाहिदत बिना, सो तो कछुए ना है। और धामधनी कहते हैं कि ये वाहिदत मेरे दिल में है। वाहिदत बिना हक दिल में, और न कछुए आए। अब
सुंदर साथ जी, आप सब चितवन करते हो, वाणी पढ़ते हो। यस बबली, यू आर गोइंग टू आंसर मी। राज्य के दोनों चरण तली का दीदार कब किया? सभी सुंदर साथ से बोल रहे, हां राजेश, आपको भी जवाब देना है। हाँ पूनम, परम धाम में आपने राज्य के दोनों चरण तलियों का दीदार कब किया? हम रोज करते थे। अब बताओ कहां करते थे, कैसे करते थे? मजा तो तब आएगा ना, वाणी पढ़ रहे हो आप लोग। देखो ऐसा है राज्य, विध विध के, अभी आपको सुना है ना, देत देत रूहों सुख बनाए। अब वो सुख कैसे बनाते हैं, चौपाई सुनिए। हक नरम पांव उठाए के और धरत जिमी पर। जिमी क्या है? बदत का स्वरूप। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह को, रूह जात अर्श सुभान। पशु पंखी या दरखत, रूह जिनस हैं सब, हक अर्श वाहिदत में, दूजा मिले न कछुए कब। या पहाड़ या तिनका, सब चीज विद आतम, सब देत देखाई जाहिर, जो देखिए माहे जसम, माहे जसम। दिल के नैनों पर तारतम ज्ञान का चश्मा लगाकर देखिए। अब सुंदर साथ प्यार से देखें। हक नरम पांव उठाएंगे जब, और धरत जिमी पर। तो जब नरम पांव उठाते हैं तो उसका दीदार किसको होता है? जिमी को। और जिमी क्या है? वहदत है। और वहदत को मिला तो सबको दीदार मिला कि नहीं मिला? और धरत जिमी पर, आपके दिल पर धामधनी ने अपने कोमल नरम नाजुक चरण कमल रखे। तो कहते हैं हक नरम पांव उठाए के और धरत जिमी पर, ए अर्श बीच मोमिन जानही, जिनको खुशबोए आई फजर। तारतम ज्ञान से अब वो कयामत का, आखिरत का समा आ गया, और जिसको ये तारतम ज्ञान की सुगंध उनके दिल, उसके रग रग में बहने लगी, तो क्या होगा? उसकी पर आत्म को भी समझ आ गई कि हमारे प्राण प्रीतम किस प्रकार से अपने चरण कमल हमारे दिल पर रखते हैं, कैसे दीदार देते हैं। हक धरत पांव उठावत, अब धर दिया, हक नरम पांव उठाए के धरत जिमी पर, तो धर दिया। उसके बाद हक धरत पांव उठावत, तब जानी जात चतुराई। अब राज्य की चतुराई समझ में आती है तारतम ज्ञान मिलने के बाद। तो हक धरत पांव उठावत, तब जानी जात चतुराई, सो समझे हक इशारतें
जो होए अर्स अरवाय। ये सिर्फ कादर है वो मोमिन ब्रह्म सृष्टि जो धाम धनी के इशारे को समझ रही है। ऐਵੇਂ ही नहीं फालतू चलते हैं वो आपके दिल को दीदार भी दे रहे हैं और चरण आपके दिल पर रखकर आपके दिल को अर्श बनाते हैं। यहां पर क्या होता है, रूहें उतरी अपने तन से, परात्म की नजर, और कहया उतरे अर्श से। तन दिल अर्श एक की। ये तन दिल अर्श एक किसका होता है? हके कदम धरे हैं दिल में। अरे सुंदर साध जी, धनी देवचंद्र जी का तन वो मानव तन नहीं था। जब धाम धनी ने उनको दीदार श्याम जी के मंदिर में देखकर उनके अंदर उनके आकार में आकर बैठ गए तो तन दिल अर्श एक किए। तो धनी देवचंद्र जी कोई मानव तन नहीं था, वो अक्षरातीत का तन था। और जब अंतर ध्यान हुए तो अक्षरातीत कहां आकर बैठे? मेहरराज ठाकुर के। और हफ्सा में, प्रबोधपुरी में जब उनको दीदार दिया, ये 18,758 चौपाइयां कितने दिन में उतरी? बीतक के जानकार जरा बताना तो। हाँ, बीतक के जानकार बोलो भैया। हाँ जी श्रीवास्तव जी, बहुत गाते हो बीतक, सुनाओ कुछ। क्या खामोशी है? फरामोशी थोड़ी है जो खामोश हो, बोलो। हाँ बेटा बोल दे। ये 18,758 चौपाइयां जो वो 90,000 हरफों का खुलासा है, ये कितने वर्षों में मेहराज ठाकुर के दिल में, इंद्रावती की आत्म के अंदर पहुंची? है? कितना? हाँ जी, कोई बताएगा पूर्णम जी? हमारे सुंदर साथ बड़े ढीले हो जाते हैं। एक क्षण के अंदर ये 18,758 चौपाइयां उतरी। जैसे ही धाम धनी ने अपनी नजरें मिलाई इंद्रावती की नजरों में, तो मेहरराज ठाकुर का तन भी अर्श हुआ, दिल भी इंद्रावती का अर्श हुआ, मेहरराज ठाकुर का दिल भी अर्श हुआ। और चरण कमल आए तो राजी के दिल में जो अनंत इल्म के सागर लहराते हैं, वो तो इंद्रावती बड़े प्यार से कह देती है कि एक बूंद आया हक दिल से। एक बूंद नहीं, राजी ने अपना दिल ही भर दिया, क्योंकि जब राजी उनके अंदर बैठे तो दिल भी तो उधर ही है। तो उसी घड़ी, उसी पल ये सारी चौपाइयां, सारी वाणी का 90,000 हरफों का खुलासा उनके दिल में आ गया है। हफ्सा में ही तो दीदार दिया था ना। हाँ, उसी समय आ गया, लेकिन प्रकट हुई आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। देखो, हमारे इंद्रावती जी तो 6 महीना जली विरह की अग्नि में। कितने और लोग जले भाई उस समय भी। जिस तरह से वो तड़पी, कोई नहीं, और आज तो कोई भी नहीं तड़पता, चलो छोड़ो। तो उतनी तड़पन के बाद
उनका दिल वो ग्रहण करने के योग्य हो गया कि ये सब कुछ राज्य का इल्म सागर उनके दिल में आ जाए। और अगर हमको अचानक इतना सारा दे दो तो हम तो मर जाएं। इसलिए उनको हुक्म हुआ आहिस्ता आहिस्ता। अक्षर ब्रह्म की आत्मा इंद्रावती जी के दिल में कब आई, कब आए? श्री धनी जी को जोश आतम दुल्हन नूर हुकुम बुध मूल वतन, ये पांचों मिल भई महामत, वेद कतेबो पहुंची सरत। ये कहां हुआ? हफ्से में दीदार दिया। तो दीदार देंगे तो उनका पूर्ण स्वरूप आएगा ना, सच्चिदानंद स्वरूप आएगा। और सच्चिदानंद स्वरूप के साथ उनके जोश का फरिश्ता और जागृत बुद्धि का फरिश्ता। आत्म दुल्हन श्यामा जी, नूर अक्षर ब्रह्म, और हुक्म अक्षरातीत का स्वयं का आवेश हो गया। तो वो तो आ गए, लेकिन न अक्षर को पता चला न दुनिया को पता चला। श्री जी तो जानते थे। तो दुनिया को बताया जब लालदास जी के साथ बात हुई कि आज मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुना, मेड़ता में बांग देते हुए। करेक्ट। लेकिन आ तो पहले ही गए थे। तो इस प्रकार से वो आप ठीक कह रहे हैं, 1715 से 1748 और 48 से 51 भी छुटमुट चौपाई किरंतन की उतरती रही। अब हम चले धाम को साथ अपना ले, लिख्या कौल फुरमान में आए पहुंचिया ए। तो इस प्रकार से हमारे प्राण प्रीतम अपनी रूहों को देत रूहों सुख बनाए। मैं पहले भी बता चुका हूं, आप सब जानते हो, और आप तो वैसे ही जानते हो, मैं क्यों बताऊं। परमधाम का जर्रा जर्रा अक्षरातीत का स्वरूप है, चाहे वो पहाड़ हो या तिनका हो, बाग बगीचे दरख्त, जिमी आसमान जल तेज वायु, सब रूह। रूह किसे कहते हैं श्रीनिवास जी? दिल को कहते हैं। राज्य का दिल ही रूह है जो प्रकट होता है। हिंदी में बोलो आत्म, अरबी उर्दू में बोलो तो रूह। तो पुखराज पहाड़ भी रूह है, यानी राज्य का ही स्वरूप है। हमने इतनी लीलाएं की, लेकिन नहीं, पुखराज पहाड़ के साथ लाड़ नहीं लड़ाया, जमुना जी के साथ लाड़ नहीं लड़ाया, माणिक पहाड़ के साथ लाड़ नहीं लड़ाया। ये हम नहीं करते। और ये लाड़ तो तब लड़ाएंगे जब हम धाम में उठेंगे। और धाम में उठेंगे कब? जब हर आत्मा जागृत होके श्री जी साहेब जी मेहरबान के दिल में उठ खड़ी होगी। जब सब उनके दिल में एक साथ आए और एक साथ ही उनके दिल में जाएंगे, दिल से वो लेके जाएंगे, बस पहुंच जाएंगे हम। जब पहुंचेंगे तो घनी हंसी होगी, अद्भुत हंसी होगी। कैसे?
जब हम चांदनी चौक पे आवेश स्वरूप तख्तरवा रूपी अपना दिल उतारेंगे, जो परम धाम का स्वरूप है। बताया था ना आपको, 16 पहल का परम धाम, 8 सागर 8 जिमी और 16 पहल का तख्तरवा। और परम धाम राज्य का दिल है, उनके दिल का प्रकट स्वरूप है। तो उसके अंदर कौन कौन बैठता है? मूल मिलावा का पूरा स्वरूप, हक हादी अरस मोमिन। परम धाम भी है, जुगल स्वरूप भी है और रूहें भी हैं। और जब यहां से उठ के ले जाएंगे तो चांदनी चौक पर तख्तरवा उतारेंगे। उस चांदनी चौक इतना विशाल अनंत स्वरूप होगा उसका कि हर कण में परम धाम का स्वरूप आकर खड़ा हो जाएगा। तो आप चांदनी चौक का जरा नजारा देखिए। आसमान नूरी बादल के नूरी बूंदें बरसा रही होंगी, और हम यहां के बादल की आवाज सुनते हैं ना, खड़ खड़ खड़, डर लगता है। और वहां संगीत है, ऐसा मधुर संगीत की राग रागनी लय ताल सब छिड़ जाएगा वहां पर। सारे पशु पक्षी, 25 पक्ष, हमारे जुगल स्वरूप 12,000 रूहें सब आकर चांदनी चौक पर खड़े हो जाएंगे और सब एक दूसरे के साथ गले मिलेंगे, आलिंगनबद्ध होंगे। और जैसे पुखराज पहाड़ साहब बोलेंगे, हां जी, यहां थे तो आपने कभी हमको ऐसे आलिंगनबद्ध नहीं किया, प्यार नहीं किया। माणिक पहाड़ के हिंडोले भी कहेंगे कि तुम बैठ के झूली तो जरूर, लेकिन मैं ही तो था तुम्हारा स्वरूप, प्राण प्रीतम अक्षरातीत का स्वरूप। हम लोग पढ़ते हैं ना कि यह हंसी का खेल है, खेल हंसी का है। परम धाम में जो हंसी है वो हंसी ऐसी होगी, रस भरी। ऐसी हंसी हमने परम धाम में भी कभी नहीं की। वो कुंज निकुंज वन में की रेती में गिर गए, उठे और हंसे, वो सब तो ठीक है। उस समय कुंज निकुंज पे पुखराज पहाड़ साहब और 8 सागर 8 जीवी नहीं आए, लेकिन चांदनी चौक पर सब आएंगे, सब इतना लाड़ लड़ाएंगे। और सब, जैसे आप लोग भी जानते हो, हम सब यहां भी जानते हैं कि जैसे कोई 5 साल बाद किसी के परिवार में कहीं शादी ब्याह हो तो सब रिश्तेदार नाते संबंधी आके इकट्ठा होते हैं, तो खूब जोर जोर से हंसते हैं, चिल्लाते हैं, गले मिलते हैं। वैसे मिलेंगे। सोचो, कैसे लगे पांव चलते, वो कैसी होसी भोम। भोम माने क्या बताया था? दिल। राज्य का दिल ही तो वहादत होकर सब तरफ है। तो कहते हैं, कैसे लगे पांव चलते, जिस अदा से चलते हैं वो पहले भी थे, लेकिन हमारी बुद्धि में कुछ घुसता नहीं था। तो अब तारतम ज्ञान से समझ आ गई। तो अब देखो चितवन में कि कैसे वो चल रहे हैं, कैसे लगे
पांव चलते वो कैसी होसी भोम, राजी के दिल का स्वरूप, वहदत का स्वरूप। चलते देखे हक चातुरी, हाय हाय घाय न लगे रोम रोम। और जब यहां पे बैठ के इल्म के हमारा दिल प्रकाशित होता है और चितवन में जब हम उनकी चाल देखते हैं तो क्या हमारे दिल पर वो घाव लगता है? ये देखो, मैं नहीं कहता हूं कि आप 5 घंटे 10 घंटे 20 घंटे चितवन करो, 10 मिनट तो करो, कोई ऑब्जेक्शन? 10 मिनट में देखो कि राजी ने अपने प्यारे नेत्रों से आपको कितनी बार देखा, कैसे कैसे चलकर आपके पास आए और आपको घसीट लिया। और हम हमेशा चितवन में क्या कहते हैं? मैं चली, मैं चली, मैं चली। हर ब्रह्म सृष्टि के अंदर हर ब्रह्म सृष्टि होती है। तो जब मैं चितवन करने का प्रयास करती हूं तो पहले मैं श्री गुम्मट जी के अंदर, धामधनी के आवेश स्वरूप के दिल के अंदर वो 12,000 सखियों को अपने दिल में देखती हूं और मैं उनके संग जाती हूं तो मैं अकेली नहीं हूं। 12,000 की 12,000 मेरे दिल में है। सब दीदार करेंगे एक संग। तो ये मैं करना तो छोड़ दो। मैं चली, मैं चली, मैं चली, हम चले। राजी क्या कहते हैं किरंतन में? सैया हम, ये बोले क्या? सैया मैं धाम चली, हम धाम चले। सब संगी साथी। आप बताइए, यहां पर जब खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार नाजिल हुआ तो पन्ना जी में बंगला साहिब में हुआ, ये तो आप सबको पता है। क्या आप उसके साक्षी थे? कैसे हैं? वो नहीं पूछ रहा हूं, कैसे थी आप वहां, ये बताइए। तो जितने सुंदर साध्वी वहां थे, हम सब उनके अंदर बैठे थे। तो जब वाणी नाजिल हो रही थी, केशवदास भले लिख रहे हो, लेकिन हम सबके श्रवण अंग में उसकी ध्वनि, मीठी ध्वनि गूंज रही थी। वो बंगला साहिब। इसलिए जब भी हम लोग पन्ना जी चलते हैं ना, आप 10 मिनट के लिए गुम्मट जी स्वरूप के सामने बैठो, चितवन लगाओ और वाणी नाजिल होते हुए सुनो। पन्ना जी पर्यटक होके नहीं जाना, पन्ना जी जाना है, पन्ना जी जाना है, पन्ना जी जाना है। क्या करने जाना है? सब सुंदर साथ से मिलेंगे। सुंदर साथ दिल में है, वहां बैठे और वाणी नाजिल होते हुए अपने श्रवण अंग में सुने। कोई काम न और रूहों को, एक जाने हक इश्क। 8 जाम 64 घड़ी, बिना प्रेम नहीं रंचक। हम लोग का यही हाल था ना परम धाम में, इश्क इश्क इश्क। क्योंकि
राज्य का तो एक एक अंग इश्क का है। हर अंग इश्क का है। और हम राज्य के सानिध्य में हमेशा रहते थे तो इश्क लेते थे, पता नहीं चलता था कि हम इश्क ले रहे हैं। और राज्य ने यहां खिलवत में आप लोगों के लिए क्या कहा, चलिए सुनाता हूं। मैं छिपा हूं इनसे, रूहें नजर मिले। एक किसके बीच में बात हो रही है? आप लोग वाणी पढ़ते हो तो जरा ध्यान दे लिया करो। ये चौपाई कौन किसको कह रहा है? श्याम जी के मंदिर में राज्य श्यामा जी को कह रहे हैं, मैं छिपा हूं इनसे, रूहें नजर में ले, वो देखत झूठा आलम, मोको देखत नहीं। वो माया में मगन है। 400 साल पहले भी मगन थे, आज भी मगन है। तो वो कहते हैं कि जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको। अब किसको किसको इश्क आया मैं आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन हमें स्वयं से पूछना है कि क्या वो इश्क की लहर हमारे दिल के अंदर प्रवेश कर रही है। उन्होंने तो कह दिया, हम कहते ना ये तन रहते रहते राज्य हमें जागृत कर दो, राज्य हमें जागृत कर दो। 2 थप्पड़। उन्होंने तो एक लाइन में कह दिया, जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको। इश्क बिना इन अर्श में मैं मिलो नहीं इनसो ना। आप बताइए अब इश्क यहां कैसे आएगा? कोई प्यार से बताएगा? हाँ बेटा आप बताओ। हमारे पूछते ही सर झुका लेती हो। चलो एक चौपाई मैं सुना देता हूं, सुन लीजिए। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। राज्य के नक्शे शिकतक के अंग अंग, परम धाम का अंग अंग इश्क का स्वरूप है। वाणी जो तारतम ज्ञान में 3 श्रृंगार राज्य के, 2 श्यामा जी का, 1 सुंदर साथ का, और श्रृंगार ग्रंथ में तो भरा पड़ा है, बता ही दिया। अंग अभी हम श्रृंगार ग्रंथ ही कर रहे हैं, तो वो सारे ही अंगों का जो वर्णन है, धामधनी के अंगूठा कैसा है, चरणों का अंगुरियां कैसी हैं, छोटे छोटे री, नख का नूर कैसा है, तली कैसी है, लाख कैसी है, एड़ी कैसी है, घूंटी कैसी है, फना कैसा है, टखना कैसा है, पिंडली कैसी है, जांघें कैसी है, वाणी में पढ़ते हैं हम। अगर दिल से पढ़ेंगे तो उसके अंदर से इश्क की लहरें आती हुई हमारे अंदर प्रवेश करेगी करेगी और करेगी। नहीं तो बस गपियाते रहो, आपस में बातें करते रहो, राज्य इश्क दे दो, राज्य इश्क दे दो, राज्य इश्क दे दो। उन्होंने कहा दे तो दिया, ले लो।
तो परम धाम में आपका स्वरूप कभी नहीं उठेगा। इश्क बिना इन अर्श में मैं मिलो नहीं इन सो। रब्द रूहों ने हक्सों किया इश्क का जोए, तो अर्श में इश्क बिना बैठ न सके कोई। तो रब्द तो किया ना, किया क्या? रब्द किया क्या? मैंने मुकेश जी के घर पर बहुत प्यार से ये बातें बताई थी। अब मालूम नहीं किसके दिल में कितना है, लेकिन यहाँ सभी और लोग भी बैठे हैं तो सब सुन लो। ये माइक है, इसका स्पीकर लगा हुआ 2-4 जगह। आप पूरे मॉडल टाउन में, रोहिणी में इससे कनेक्ट करके स्पीकर लगा दो, 12,000 स्पीकर लगा दो। और यहां मैं बोलता हूं मेरा इश्क बड़ा है, तो वो 12,000 स्पीकर क्या बोलेंगे? तो राजी का दिल कहता है कि मेरा इश्क बड़ा है, तो राजी का दिल ही तो सब दिलों के अंदर है। तो मुख 12,000 और कह कौन रहा है? राजी का दिल। तो राजी के अक्षरातीत के तन में भी बैठकर और रूहों के तन में भी बैठकर आवाज वही एक आ रही है, मेरा इश्क बड़ा है। लेकिन किसका इश्क बड़ा है? राजी का। चाहे वो उस तन से बोले, चाहे इस तन से बोले, चाहे इस तन से बोले, हम रूहों ने समझ लिया कि ये मैं बोल रही हूं, और मैं आते ही सब गंडा गोल हो जाता है। मैं हक अर्श में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन। शब्द में वर्णन माने रब्द कर बैठे। जड़ में सिरले ढूंढती, अब यहां ढूंढ रहे हैं इश्क को। जड़ में सिरले ढूंढती, हक दिल बीच आए चेतन। दिल में आ भी गए, फिर भी हमारी अंधी आंखें फूट गई हैं, पहचान नहीं पा रही। क्या किया जाए? मैं लाड़ किया रूहन सो, वास्ते इश्क इन। इसकी गहराई कोई बता दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ बेटा, आप बताएंगे? आपका नाम विनीता है? अंशु, बताएंगे आप? हाँ श्रीनिवास जी बोल देते हैं। नहीं, जितना बोला उतना का ही बताओ, कोई जरूरी है पूरा बताना? मैं लाड़ किया रूहन सो, वास्ते इश्क तन। रूहों तुम मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत के बीच एक। सो इश्क बेवरा बका मिने, क्यों पाइए ए विवेक। आप सब मेरे इश्क के तन हो, जैसे मेरा तन इश्क का, आपका भी तन इश्क का। जैसे मेरा दिल इश्क का, आपका भी दिल इश्क का। लेकिन ये बेवरा परम धाम में नहीं मिलता, तो वो रब्द का रूप धारण कर लेता है। तो कह रहे हैं लाड़ जो होता है ना, लाड़ दिल में होता है भाई। आप सब के बच्चे तो हैं, आपको पता है कि बच्चे के लिए आपके दिल में कितना लाड़ है। लेकिन जब वो प्रकट होता है तो मेहर का स्वरूप होता है। लाड़ का इजहार मेहर है। तो राजी के दिल का जो लाड़ है वो मेहर सागर का स्वरूप धारण करके सबको रस पिलाता है। सर्व रस
सर्व रंग। और उसी मेहर से वाणी उतरी। क्या कहते हैं? मैं लाड़ किया रूहन सो वास्ते इश्क इनको इश्क का ABCD पता चल जाए। क्यों ना ले मेरा इश्क अंग असलू मेरे तन। असल में तो इनका तन मेरा ही तन है, नूर तन है। तो अब सब कुछ तो बता दिया भाई, अब क्या प्रॉब्लम क्या है? उसके बाद भी इश्क नहीं लेते हो? हाँ, नहीं लोगे तो घुसने नहीं दूंगा। बहुत बहस किया था ना, तो लेके आओ, लेके आओ, मैं बाहें फैला के खड़ा रहूंगा। तुम्हें प्यार करने के वास्ते मेहर से तुम्हें रंग दूंगा। ऐसा रंगरेज हूं मैं, मेहर के अनंत रंग अनंत रस, सर्व रंग सर्व रस कर दूंगा। तुम्हें आलिंगन बद्ध भी कर लूंगा। बहुत लाड़ किए मुझसो इनो अर्स में मिल। एक लाड़ किया मैं इनो सो प्यार देखन सब दिल। बस हो गया सारा काम। ये तो लाड़ में भरकर रब्द किए जा रही थी। मैंने तो एक किया, इन्होंने 1000 किया, अनंत किया, मैंने तो सिर्फ एक किया। और एक में ही ठंडे पड़ गए। चर्चा अभी शुरू की नहीं। चर्चा का विषय हमारे दिल में जो आया था, सिंगार का प्रकरण 25, मोमिनों की शरीयत हकीकत मार्फत इश्क रब्द का प्रकरण। इश्क रब्द खिलवत में हुआ हक आदि रूहों सो। सबों ज्यादा इश्क कया अपना तो तिलसम देखाया रूहों को। खिलवत किसे कहते हैं सुंदर साथ? रूहों का दिल भी खिलवत है, परमधाम भी खिलवत है। एकांत जहां दूसरा ना हो और परमधाम में राज्य को छोड़कर दूसरा तो कोई है नहीं। इसलिए परमधाम का वो अद्भुत सौंदर्य का स्वरूप, जमाली के गुणों के साथ, जिसके अंदर प्रेम भी है, आनंद भी है, सौंदर्य भी है, आभा भी है, कांति भी है, चमक भी है, छटा भी है, उमंग भी है, उत्साह भी है, उल्लास भी है, ऊर्जा भी है, प्रफुल्लता भी है, शीतलता भी है, चैतन्यता भी है, कोमलता भी है, माधुर्यता भी है, संगीत भी है, ज्योति भी है, कृपा भी है। ये अनंत गुण अनंत रूप धारण करके परम धाम के अंग अंग में बहते हैं। वो मेहर का स्वरूप है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है मार्फत में होता है। इश्क रब्द खिलवत में राज्य के दिल में ही हम सारे के सारे बैठकर सारी लीला करते हैं। और प्रकट में हकीकत, परम धाम का स्वरूप, यानी राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप वो हकीकत है। तो हकीकत में ये सारा कुछ होता है। मूल में कहां हो रहा है? राज्य के दिल में। इश्क रब्द खिलवत में हुआ हक आदि रूहों सो। इसके अंदर आपको मारिफत भी नजर आएगा और हकीकत भी नजर आएगा। देख सको तो देखो, ना देख सको तो ना देखो। सबों ज्यादा इश्क कया अपना।
कहा हकीकत में, हुआ कहां? मार्फत में। नहीं समझ रहे हो सुंदर साथ? हाँ जी श्रीवास्तव जी। हुआ मार्फत में होता है, मार्फत में हकीकत में प्रकट होता है। सबों ज्यादा इश्क कया अपना, तो तिलस्म देखाया रूहों को। तिलस्म, ये जादुई संसार। सबों ज्यादा इश्क कया अपना, नहीं सॉरी, इस हाँ, सबों ज्यादा इश्क कया अपना, तो तिलस्म देखाया रूहों को। तिन फरेब में रल गईया, डूब गए। अब यहां न परम नाम आते हैं, न राजी आते हैं, न श्यामा जी आते हैं, न हमारी रूहें आती हैं। तिन फरेब में रल गईया, जित पाइए ना इश्क हक। अब यहां तो इश्क मिलेगा नहीं। इश्क कहां मिलेगा? धामधनी के अंगों में। कहें हक मोहे तब पाओगे, जब लोगे मेरा इश्क। बार बार वो यही कहते हैं, इश्क लो मुझे पालो। इश्क नहीं लोगे तो नहीं मिलेगा। तो जब तक फरेब में रल गईया, मस्ती में रहो। यूं हकें छिपाइयां खेल में, दे इलम करी खबरदार। इस प्रकार से इस तिलस्म की दुनिया में धामधनी ने हमें नजर डाल के छिपा दिया। इस मानव तन के अंदर अक्स के अक्स को बिठा दिया अपने हुक्म के साथ, लेकिन उनकी नजर हमेशा रूहों पे रहती है। रूहें नजर में ले। कभी भी रूहें राज्य के नजर से जुदा नहीं हो सकती। तुम जुदा हो जाओ, लेकिन राज्य कभी जुदा नहीं होंगे। आप सोच लो, आप कहीं भी बैठो, राज्य आपको देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं। हम बकवास करें तो वो भी मजे ले रहे हैं। ये हमारी प्यारी रूहें हैं। देखो देखो कैसी बकवास कर रही हैं। हाँ, जाग जाओगे तो बहुत लाड़ लड़ाएंगे। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। दोनों हथेलियों को रूहों के गालों पर रख देंगे, लेकिन जागृत होगे तब। यूं हके छिपाइयां खेल में, दे इलम करी खबरदार। रब्द किया याही वास्ते, ल्याओ प्यार करो दीदार। बेर बेर वही बात। और इतना हम वाणी पढ़ते हैं, लेकिन हमको पता नहीं क्या हो गया। हम बहुत ही खराब लोग हो गए, और हम देख भी रहे हैं कि वो हमको देख रहे हैं। इल्म से हमें पता चल चुका है कि उनकी नजर हमारे ऊपर है। अभी जैसे आपको बताऊं, हालांकि ऐसा होगा नहीं, फिर भी बताता हूं। अगर कल मैं यहां आ जाऊं और 3 घंटे पहले सबको बता दूं आ जाओ, आधे भी नहीं आएंगे। क्या बताएं भाई साहब, टाइम नहीं मिला, समय नहीं मिला, बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो हम सुंदर साथ ऐसे हैं। हम सब रब्द किया याही वास्ते, ल्याओ प्यार करो दीदार। मोमिन हक को जानत,
नजीक बैठे हैं इत। इत माने, हाँ प्रमोद श्रीवास्तव जी बोलिए। नीचे खबरदार जो देखा मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों से आंखें मिलाओ, बताओ मैंने बोला क्या, वही भूल गया। हाँ, क्या मोमिन बैठे क्या? मोमिन हक को जानत नजीक बैठे हैं इत। वो इत कहां है? आवेश स्वरूप जो श्री गुम्मट जी में चंदन के झूले पर तरेटी में बैठे हैं, जिनके दिल के अंदर हम सभी के अक्स विराजमान हैं और उन अक्स के अक्स इन मानव तनों पर विराजमान हैं। इल्म से अब जान गए कि मेरे प्राण नाथ, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राण पति यहां आ गए हमारी खातिर, हमें ले भी आए। अपने हुक्म से उस अक्स के अक्स को इन मानव तनों में बिठा भी दिया और इल्म भी जाहिर करके हमारे दिलों को जागृत कर रहे हैं। मैं इन्हों को जगाऊंगा। तो हमें पता चला कि हम यहां भी राज्य के चरणों में, उनके दिल में बैठे हैं, नजीक बैठे हैं इत। हक कदम हमारे हाथ में, पर हम नजरों ना देखत। परम धाम में भी राज्य के चरण कमल है और यहां भी राज्य के चरण कमल है, लेकिन ना हमें वहां दिखता है ना यहां दिखता है। वहां तो दिखता ही नहीं, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप हो लिखाए, लेकिन इल्म से यहां दिखा दिया, फिर भी ना देखो तो कौन दोषी? ए तहकीक किया हक इल्म से निश्चित कर दिया, दृढ़ कर दिया हमारे दिल में, इनमें जरा ना शक। यो नजीक जान पहचान के हम बोलत ना साथ हक। हम नजीक भी हैं, पहचान भी रहे हैं इल्म से, लेकिन हम अपने प्राण प्रीतम से कभी बात नहीं करते। कभी हमारे दिल में वो हुक नहीं उठती कि मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल मुझसे बातें करो ना। कोरोना कोरोना तो करते रहते हैं, उनसे ये नहीं कहते बातें करो ना। यो नजीक जान पहचान के हम बोलत ना साथ हक। ए फरामोशी फरेबी हम जान के भूलत। तो परम धाम में तो भूले हुए हैं, यहां धामधनी बता रहे हैं फिर भी सब कुछ जानते हुए भी भुलवनी की स्थिति में है। ए फरामोशी फरेबी हम जान के भूलत, हक छिपे हमसों हासिए को। मैंने बताया था ना कि हम जैसी बेवकूफियां कर रहे हैं, मजे वो ले रहे हैं, तो खूब मजा ले रहे हैं, हंस रहे हैं। हक छिपे हमसों हासिए को, हाय हाय ए भूल दिल में भी ना आवत। हम इतनी भूल कर रहे हैं और दिल में फिर भी नहीं आता कि हम भूल कर रहे हैं। इसके बाद की 2 चौपाइयां सुन लो सुंदर साथ।
बैठे मासूक जाहिर, पर दिल न लगे इत। सुनने कान ना दौड़त, मासूक मुख की बात। सुनो सुंदर साथ, बैठे मासूक जाहिर। अब हमने इल्म से देख लिया कि हमारे दिल को उन्होंने अर्श कर दिया। जाको हक इल्म आया, अर्श दिल कहिया सोए। हक ना आवे इश्क बिना, और हक बिना इश्क ना होए। ये चौपाई किसी के समझ आ रही है कि मैं एवं ही बोले जा रहा हूं? हाँ जी, कोई तो बोलो, कुछ तो बोलो। ऐसा है, सुन लो सुंदर साथ। और जित आया हक इलम, अर्श दिल कहिया सोए। क्योंकि हक बैठे इन इलम में, और इलम आया तो राज्य के चरण कमल आए, तो दिल अर्श हुआ। और जित आया हक इलम, अर्श दिल कहिया सोए। हक ना आवे इश्क बिना। इश्क किसका स्वरूप है? निस्बत का। श्री महामत कहे मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर। तो हक ना आवे इश्क बिना। जहां मोमिन नहीं है, जहां परम धाम के अंकुरी निस्बतियां नहीं है, वहां राजी नहीं आती। हक ना आवे इश्क बिना, और हक बिना इश्क ना होए। तो राजी वहीं आएंगे अपने मोमिनों के दिल में, और वहां तो इश्क आएगा आएगा आएगा। और हमको तो बस जानना भर है। तब मासूक मुख देखन को, हाय हाय नैना भी ना तरसत। सुनने कान ना दौड़त, मासूक मुख की बात। मासूक मुख की बात। सुनने कान ना दौड़त, मासूक मुख की बात। इश्क न जानो कहां गया, जो था मासूक सो दिन रात। तो इसमें राजी ने यहां पर हमारी हालत बता दी, और धाम की हालत भी बता दी। अभी आप लोगों ने इसको सुना। रूह अंग ना दौड़े मिलन को, ऐसा अर्श खावंद मासूक। महबूब जुदागी जान के, अंग होत नहीं टूक टूक। सुंदर साथ जी, इस प्रकरण के अंदर बहुत सारी चौपाइयां हैं जो राज्य ने दिया है। हम करते क्या है, कभी टीका पढ़ लिया, कभी ऐसे देख लिया सरसरी निगाह से। लेकिन जब आप एक एक चौपाई के अंदर राज्य को देखोगे, उनकी बात सुनोगे, उनके मुख कमल को देखोगे, तब सुनाई पड़ेगा सब कुछ। जब राज्य कुछ बोलते हैं तो सबसे पहले कौन सुनता है? जब राज्य बोलते हैं, चलो परम धाम में ही बता दो, जब राज्य बोलते हैं तो सबसे पहले कौन सुनता है? जब राज्य बोलते हैं तो सबसे पहले कौन सा तन सुनता है? कौन सा तन सुनता है यार? अंग थोड़ी बोल रहा हूं। हाँ जी, श्यामा जी शाबाश। राज्य खुद सुनते हैं। अरे मैं बोलूंगा तो मैं नहीं सुनूंगा क्या? अजीब सी हालत है। और उनके सुनते ही सबके दिल में वो आ जाती है, और यही वाहिदत का सुख है।
तो आपको बता दिया कि सुनने कान ना दौड़त, तो अब सुनना है। महामत कहे सुनो मोमिनो, मेहर हक की आपन पर, लाड़ मेहर में बदल के हमारे ऊपर है। सब अंगों देखो तुम, तब खुले रूह की नजर। एक चौपाई है जो आज रीता जी ने हमें सुनाया था, वो पाठ कर रही है। शुमामत कहे मोमिनो, जिन जागी भूलो कोय, राह अर्स इश्क ना छोड़िए, ज्यों शोभा लीजे ठौर दोए, ज्यों शोभा लीजे ठौर दोए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यही कह रहे हैं कि जो जाग गई हैं भैया, अब तो ना भूलो, और इश्क की राह छोड़ो मत, और शोभा यहां भी और धाम में भी लीजिए।